राइजिंग पाकिस्तान में हम मौजूद हैं कराची सेंटर के सेट्स पे। और जब हम यहाँ आए और लिस्ट बनाई और हमने सोचा कि भाई ऐसे कौन से बड़े नाम हैं कि जिनको ज़रूर आना चाहिए राइजिंग पाकिस्तान में, उनसे हमने राबता किया। साथ ही साथ हमने सोचा कि ऐसे यंगस्टर्स जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अपना पैशन दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपना टैलेंट दे रहे हैं और अच्छा साफ सुथरा काम कर रहे हैं, हमें उनको भी फीचर करना चाहिए और राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे बुलाना चाहिए। तो ऐसे में हमने आज बुलाया है एक ऐसी अदाकारा को कि जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पे काम करते हुए तो देखते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग से पहले जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने डिस्कवर किया कि ये अदाकारी तो बहुत अच्छी करती ही है, लेकिन एक और काम है जो इसको करना चाहिए और ये नहीं करती है। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो क्या काम हम दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ दानिया मौजूद है, दानिया अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू एंड यू मेड माय मॉर्निंग। आपने मुझे इतनी खुशी सुबह सुबह दे दी माशाल्लाह। आज तो खून मतलब 2-3 किलो चढ़ जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इतना अच्छा सा तुम एक काम करती थी और वो था टीचिंग बच्चों की, और तुम्हारे क्लासरूम के बारे में भी कुछ खबरें मुझे पता चली। तो वो टीचिंग छोड़ के एक्टिंग में कैसे आ गई, और ये जरा कहानी, ये स्विच बताओ ना, क्या था? अच्छा, होता ये कि आपको ज़िंदगी में अलग अलग किस्म के शौक़ होते हैं, तो शायद हर बच्चा ही ज़िंदगी में, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, क्लास में या अपने किसी बहन भाई को अपना स्टूडेंट बना के टीचर बन के उन्होंने खेला ही होता है। हम सब ने ये कहीं ना कहीं किया है। बिल्कुल। तो पता नहीं जानते हुए या ना जानते हुए मेरी ना ऑब्जर्वेशन की आदत है हमेशा से। छोटी छोटी चीज़ें नोट करती हूँ, तो बच्चों की साइकी, बच्चों की ऑब्जर्वेशन मैंने इतनी ज़्यादा कर ली, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे इस चीज़ से इतना प्यार हो गया है, बच्चों से इतना प्यार हो गया है कि कभी कभी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी वो टाइम में जब मैं टीचिंग करती नहीं थी। ठीक है कि यार तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम ज़रा हमारे बच्चे को भी ये सिखा दो, तुम कैसे कर लेती हो। वो हुआ। देन स्टडीज़ के बाद मैंने फिर टीचिंग शुरू की। जब टीचिंग शुरू की तो लोग बड़े परेशान होते थे, ना तुम्हारे बच्चों की शोर मचाने की आवाज़ आती है, ना तुम्हारी डांटने की आवाज़ आती है, इतनी खुशहाल क्लास, तुम करती क्या हो, कौन सा टीका लगाती हो तुम बच्चों को। तो वो क्या टिप है, जरा बताओ ना। टू बी ऑनेस्ट, क्या करती थी बच्चों के साथ के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड और इतने खुश, और मैडम दानिया करते थे पूरे स्कूल। उसका एक है, मैंने बच्चों को ना हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। ओह, अच्छा। हम समझते हैं छोटा बच्चा है, इसको ये बात समझ में नहीं आएगी, चलो चलो, या जवाब सही से नहीं देते। मैं बच्चे जब भी कोई सवाल करते हैं उसको लॉजिकली उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। हाँ। और तो उनको वो फील होता है कि ये हमें अपने लेवल का समझ रही है, सीरियस ले रही हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें देती थी कि आप मेरी हेल्प इस तरह प्लीज़ कर दें, उनको अपना एक टीममेट बना लेना। तो वो चीज़, तो वो आई थिंक वो उनको इतना अच्छा लगता था कि मैं उन्हें अपना एक टीममेट बना लिया। तो हमारे अंदर उनको ना मुझसे कोई डर था, वो मुझसे बात कर सकते थे, उन्हें पता था आगे से डांटनी पड़ेगी। हाँ, मैं लॉजिक दे देती थी कि देखो अभी ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी। तो एक दिन सुबह उठी और कहा कि बस मैंने टीचिंग नहीं करनी, मैंने अदाकारा बनना है? नहीं, इसमें मेरी मामा का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? उनकी, हाँ, उनको पहले तो ये शौक था कि जी मेरी बेटी जो है ना वो सिंगिंग सुपरस्टार, रॉक स्टार, ठीक है। मतलब सिर्फ कोई बैकग्राउंड सिंगर नहीं, रॉक स्टार। अच्छा। हाँ, मतलब सीधा ही ना। तो वो टीनेज में वो था भी, शौक भी पूरे किए कि मामा को रॉक स्टार चाहिए, तो फुल रॉक स्टार वाली लुक्स भी थी। अच्छा। तो ये तो रॉक स्टार लुक्स के अलावा भी कुछ करता है, और वो था गाना गाना, तो उसके लिए भी कोई तैयारी की? अम्मा ने कराने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे समझ आ गया इस पे अबूर हासिल हो नहीं रहा ना। तो खुद से ही बस तो हुआ आफियत इसी में जानी के रास्ता बदल लिया जाए। ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी ना। ये भी मुझे पता था। और एक दिन हुआ यूँ कि मैं टीचिंग करके ही आई केम बैक फ्रॉम माई टीचिंग जॉब में आई, अम्मी खाना सर्व किया हुआ था टेबल पे, अम्मी यूँ हेड चेयर पे बैठी थी और मैं साइड में बैठी थी, खाना खा रही, अम्मी खा चुकी थी। अब वो मुझे देखे जा रही हैं। अच्छा, वो एक होता है आप साइड से देख रहे होते हैं, थोड़ा आपको सा पता लग रहा होता है कि अम्मी मुझे कुछ ऑब्जर्व कर रही है, मेरे को पता नहीं आपको डांट पड़ने वाली है, क्या हो रहा है। तो वो देखते देखते मुझसे कहती, तानिया तुम्हें ना ज़ेबा वाली कशिश है, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो। मतलब आपकी अम्मा मुझे लगता है अपने सारे शौक आप पे पूरे कर रही है ना?
She wanted to be a rock star and she wanted to वो be. बहुत अच्छा गाती हैं और वो महफिल की जान होती हैं और वो एक बिल्कुल फ्लैट फेस से बात करके आराम से चली जाती हैं और लोग हंस हंस के गिर जाते हैं। Hmm. तो मैं एक तरह से बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ मैं बड़ा ब्लेस्ड बच्चा हूँ इन द सेंस कि मैं अपनी मामा की शौक भी पूरे कर रही हूँ। उनको बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो मैं टीवी पे देखती हूँ। अम्मी और अब्बू दोनों बहुत खुश होते हैं, यू नो, कि मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कर रही हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है उन्हें और इन रिटर्न मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरी वजह से इतने खुश हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं अभी तक की गुफ्तगू आपने दानिया की सुनी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए क्या प्रोफेशन, अम्मा के सारे प्रोफेशन पूरी करती रहेगी भाई, हमारी भी कोई बात माने। मैं तो कहता हूँ भाई दानिया को शो होस्टिंग करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्टिंग तो बहुत अच्छी तुम करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पूरा इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं टू बी अ गुड टीवी शो होस्ट। ओके, तो फिर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि माशाल्लाह यू आर अ पायनियर ऑफ होस्टिंग और आप कब से ये काम कर रहे हैं, आपको हम देख के खुश होते हैं। मैं आज भी एक्चुअली एक तरह से फैन मोमेंट है मेरा। थैंक यू। ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या क्वालिटीज़ थोड़ी बहुत जो आपको मुझ में नज़र आई और उनमें किसको पॉलिश करके थोड़ा सा आप गाइड कर देना। तुम्हारे में क्वालिटी पता क्या है? तुम्हारे में क्वालिटी ये है कि तुम नेचुरल हो बहुत ज़्यादा। तुम जो हो वही हो, बनावट वाला मांदा थोड़ा कम है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे शो होस्ट के लिए वो कहते हैं ना, मलबा मुफ्त उठाए जैसा है जहाँ है की बुनियाद पे, तो वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। So that is the plus, I think. और दूसरा ये कि you are lively, you are smiling, एक पॉजिटिव एनर्जी है तुम में। वो थोड़ा सा आपसे भी अभी एनर्जी मैंने ना ले ली है। Yes. अच्छा जी, आप बहुत से ड्रामे कर रही हैं, तो मैंने सुना है हमारे पीटीवी कराची सेंटर के लिए एक आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है। टेल मी अबाउट दैट। खट्टा आपको मीठा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये मेरा काफ़ी अरसे से अरमान था कि मैं पीटीवी के साथ किसी ना किसी तरह काम कर लूं, बिकॉज आपको पता है पीटीवी का जो एक प्यार है ना लोगों का, वो और किसी के लिए नहीं है। तो मैं अक्सर इवन मेरे एक दो जानने वाले वो कहते हैं, आपको पता है हम ना जब अपने होम टाउन जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, वहाँ पर जब हम बताते हैं ना हमारी दोस्त जो है वो एक्टर है या हमारी पड़ोसन जो है वो एक्टर है, वो कहते हैं कौन से एक्टर, हमने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ पीटीवी देखते हैं। तो मुझे ना बस एक वो था, मैं किसी ना किसी तरह पीटीवी पे आ जाऊँ। 2 दफ़ा पहले मौका मिला, उसमें हुआ ये कि वो पीटीवी लाहौर स्टेशन से था, मैं यहाँ काम कर रही थी, वो डेट्स कुछ मैच नहीं हो पा रही थी, वो अनफॉर्चुनेट हो गया। इस दफ़ा आई वॉज लकी और वो मैंने ना 1-2 दोस्तों को ये बात कही भी थी कि ना मुझे बस यार पीटीवी का बस एक मेरा जुनून है, एक काम ही हो जाए, पर हो जाए, अभी तक हुआ नहीं। उसको भी पता थी, बस वो बात से बात अल्हम्दुलिल्लाह वो आजकल रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। बिल्कुल वो चल रही हैं एंड आई एम सो ग्लैड, मैं इतनी लकी हूँ, अगेन थैंक यू अल्लाह मियाँ और अम्मा अब्बा की दुआओं का, कि मुझे काम भी जो है लेजेंड्स के साथ करने को मिला। सिटकॉम कॉमेडी आसान जॉनरा नहीं है, मतलब करना, रोना धोना बड़ा आसान है, रुलाना बड़ा आसान है, लेकिन हंसाना मुश्किल। हंसाना और लग पता जाता है। मगर मैं अगेन आई वाज ब्लेस्ड कि इस्माइल तारा साहब ही इज़ विद मी, सलाउद्दीन तूनिया साहब ही इज़ विद मी, और इवन टू बी ऑन हमारी ही जनरेशन में अयाज अहमद साहब ही, अयाज इज सच अ डियर फ्रेंड और जबरदस्त। यस, तो एंड देयर इज उमैर लगारी विद मी आल्सो इन इट, ही इज प्लेइंग माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं उसके अंदर। बड़े मज़े की स्टोरी है, खट्टी मीठी सी स्टोरी है। गुड एंड मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, आजकल ना इतने मज़े के सिटकॉम्स आ नहीं रहे थे, यूजुअली बेवकूफ़ प्ले करते हैं कुछ, ये बड़ी इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है, इसमें बेवकूफ़ आना नहीं है, वाकई में सिचुएशनल कॉमेडी है और बहुत अच्छा है। और फिर मुझे अपने सीनियर से सीखने को बहुत मिल रहा है, मैं बड़ी लकी हूँ। टाइमिंग सुना बड़ी ज़बरदस्त चाहिए थी कॉमेडी के अंदर, तो हल्का सा डिले हुए या अर्ली हुए उसका लुत्फ खत्म और फिर टीम की भी बात होती है ना, मैं सुबह 8 बजे आ जाती गाड़ी पिक करने, मगर ना मुझे कोफ्त नहीं होती, मैं नाश्ता वाश्ता करके आई एम रेडी टू गो, क्योंकि मेरे पूरे टीममेट सब लोग, मेरी पूरी कास्ट, मेरे पूरी टीम, मेरे क्रू मेंबर्स
हर कोई इतना अच्छा और एक दूसरे को हेल्प, वो जो वाकई टीम वर्क बिलाल नहीं कर रहा होता। है, बिलाल नकवी। बिलाल नकवी, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इट। खालिद साहब हैं उस पे हमारे साथ को डायरेक्टर एंड तो भाई अब मुझे तो लुक फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ कि मतलब बहुत सबको देखना क्योंकि चाहिए। सब मैं जब यहाँ आया हूँ कराची सेंटर तो हर कोई खट्टा मीठा की बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो अब मुझे तजस्सुस हो रहा है कि ये बिल्कुल। कॉमेडी देखी भी जाए। अच्छा, ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लेके आती है? सुबह उठ के मतलब अनार का जूस में एक नींबू डाल के कोई इस तरह की कोई रेसिपी है क्या? मतलब वेयर डज हाँ। दिस हैप्पीनेस कम फ्रॉम? वो दिस हैप्पीनेस इज अ लॉट टू डू विद के मैं एक बहुत लकी बच्चा हूँ, ये मैं कहूँगी। शायद हर कोई इतना लकी नहीं होता, पर घर में अम्मी अब्बू से जो एनर्जीज मिली, और भी मेरी चाची चाचा सब लोग बड़े ही अच्छे हंसते खेलते हैप्पी लोग हैं, वो मिला। फिर होता है आप जब बड़े होते हैं, आप लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप थोड़े से कभी कभी डाउन भी होते हैं। मगर मेरे लिए जब कोविड सिचुएशन हुई और थोड़ा सा ब्रेक मिला, कोविड ने तो कोई ना कोई इफेक्ट किया बहुत। होगा। अच्छा, हुआ ये कि मेरे यहाँ पर एक काम चल रहा था, तो उनसे मैंने बात भी की कि देखें लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन है क्या है। उन्होंने कहा ये पता नहीं अभी होता है, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था इतना जाहिर है, सीरियस हो बिल्कुल। जाएगा। तो मेरी डेट्स थी, मैं उन डेट्स की वजह से मेरी फैमिली इस्लामाबाद में ही होती है, तो मैंने कहा कोई नहीं चले जाएंगे। वो भी नहीं हुआ, लॉकडाउन भी लग गया। तो एकदम से जो फर्स्ट 2 वीक्स थे ना, तो मेरे लिए ऐसा था जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है ना, बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म करते हैं ना जी, हमने बंगला बनाना है, वो जी हमने ये करना है, हमने गाड़ी भी ख़रीदनी है। फिर मैंने ये सोचा कि अब दिन ब दिन कैसे गुजारा जाए। हमें तो नहीं पता, अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन भी ऐसी थी, पता नहीं था ना महीने को है, 2 महीने को है, साल को है, लोग अजीब डरे हुए डेली थे। बेसिस पे लाइफ को ले आए। तो मैं छोटे छोटे गोल्स कर लिए, डे टू डे। अलमिया आज मेरे पास खाने को है, मैंने सेलिब्रेट किया। मैं शाम को दोस्तों का फ़ोन आया, मैंने कहा देखो कोई मेरा हाल पूछ रहा है। और फिर मैं सोई, मैंने कहा नींद भी आई है। मैं सुबह उठी, आज एक अनदर डे, अल्लाह का शुक्र। मेरे पास तो इतना काम था, टाइम नहीं मिलता था कि मैं जो हूँ खुद अपने घर को कोना कोना साफ़ करूँ। चलो ये भी करते हैं। अच्छा, यानी कि कोविड टाइम्स को भी तुमने एक पॉजिटिव एंगल उसमें देखा। और मैंने बस ये देखा कि हम भूल जाते हैं लॉन्ग टर्म उसमें, कि जो हम प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। हालांकि बड़ा टफ टाइम था, बट आई डोंट नो, मैंने उसके अंदर ये चीज़ निकाल ली कि हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि यार हमारे साथ ज़िंदगी में ये भी हुआ, ये भी हुआ, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, घर बनेगा, गाड़ी बनेगी, बंगला बनेगा। प्रेजेंट को हम तबाह कर देते हैं सोच के। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने प्रेजेंट को एंजॉय एवरी मोमेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है ना, घर पूरा साफ हो गया, ये वो, मैं अपने इस टेबल के सेंटर पीस को भी इंजॉय करती थी कि यार ये कितना प्यारा है, इसको कितना अच्छा है, हाँ ये यूँ है। फिर कोई तरकीब आती थी, इससे मैचिंग कुछ मैं भी बना सकती हूँ। इंटरेस्टिंग। फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट का भी शौक है। अच्छा, तो वो भी किया वो मैंने बहुत किया। कोविड टाइम्स में? कोविड टाइम्स में मैंने बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट किया। क्या बनाया? मैंने ना इससे बड़ी मिलती जुलती चीज़ें बनाई। टिश्यू पेपर्स नहीं होते, उसके जो बीच का रोल होता है, जी जी, उसको मैं मेहनत से काटती थी, उसके मैंने बड़े डिज़ाइन बना बना के मैंने उसे डिफरेंट प्लेट्स और सेंटर पीसेस अपने लिए भी बनाए, और मैंने कोविड में दोस्तों को भी गिफ्ट किए वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। हाँ, तो मैंने जो थोड़ा बहुत लाइफ में बिजी होके स्ट्रेस आउट हो गई थी ना, मैंने इस टाइम में वाकई में सीख लिया कि एकदम पॉजिटिव कैसे रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करते हैं, वही आपकी बड़ी खुशियाँ होती हैं। एक्सेलेंट। दानिया अनवर हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और काम भी है ज़िंदगी में जो दानिया बहुत अच्छा करती हैं, मतलब टिश्यू पेपर रोल का क्राफ्ट के अलावा, और बच्चों को बहुत अच्छा सा पढ़ाने के अलावा, और बहुत अच्छी मज़ेदार एक्टिंग करने के अलावा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग इनका पैशन है कि ये कुत्तों को ट्रेन करते हैं। ये डॉग ट्रेनर है। इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। दानिया अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका एक को ताल्लुक कनेक्शन है डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ। कोई सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर नहीं है, लेकिन कुत्ते इनकी बात मान लेते हैं। ये क्या चक्कर है?
ऐसे है ना? बिल्कुल। क्या सीन है? आई थिंक मैंने बहुत यंग एज में ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी। जिस तरह हम लोगों को सेंस ऑफ स्मेल, हम सूंघ लेते हैं ना चीज़ों को, हमें खुशबू आती है, हमें बदबू आती है। डॉग्स जो है ना वो फीलिंग्स को खुशबू की तरह सूंघ लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो डर रहा है, तो उसको उसको पता है। तो मैं शुरू में ये ही बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, तो मैं ना अंदर की वाइब उसको इतनी प्यार वाली पहले ही दे देती हूँ कि वो आता है, बहुत ही उसको पता लग जाता है ये एक बॉल ऑफ लव आया है। और मैंने पता है, मैं कुत्ते का दूसरा नाम मैं कहती हूँ वो प्यार का गोला है। ओके, क्या आप इस बात से मानते नहीं? 100%। कुत्ते को प्यार चाहिए है, मैं तो मुझे वो लग रहा है मैं प्यार बातें कर करता रहा हूँ है उसको, मतलब वो आप जरा से वो देखता है, वो ये भी एहसास कर लेता है कि अगला बंदा थोड़ा डाउन है। वो जहाँ देखता है किसी की एनर्जी डाउन है, वो फौरन आता है, प्यार करता है आपको, वो बहलाने की कोशिश करता है। वो उसको सिर्फ प्यार पता है, प्यार के अलावा कुत्ते कुछ रखे पता ही हुए नहीं। हैं खुद भी? मैंने या नहीं इतने कम, अब स्पेशली अब जब के हम इस तरह का काम करते हैं, मुझे लगता है ज्यादती है कि अगर आपने रखा तो आपको टाइम देना बहुत तो जरूरी उनको है। कैसे, मसलन रास्ता चलते कोई कुत्ता जा रहा है वो भी तो आवाज दो कि हाँ, इस तरह हुआ है। गुड्डू इधर आओ। इस तरह भी हुआ है फैमिली में, जिस तरह हमारे रहे डॉग्स। हाँ, मेरी लाइफ में एक डॉग रहा, वो जो था एक अफगान कुची था। अच्छा, हाँ, वो फिर वो काफ़ी बड़ा हुआ, ही लिव्ड अ गुड लाइफ विद अस, पूरी ज़िंदगी रहा। फिर वो एक नेचुरल डेथ हुई, लिव्ड गुड लाइफ। उसका ना तकलीफ बहुत हुई थी जाने तकलीफ की, बहुत होती बहुत ज़्यादा। इसलिए कि बिल्ली और कुत्तों का लाइफ Life स्पैन span जो जो है है वो वो 10 to 17 बिल्कुल। इयर्स के दरमियान होता है, और वो फिर आपको आपके अपने लाइफ स्पैन में कम से कम 3-4 बिल्कुल। दफा तो आपको वो ये जो दुख हुआ था, मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि कभी दोबारा हो। अच्छा दानिया, ये बताओ कि अब एक्टिंग जिस वक्त हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में हो रही है, आर यू हैप्पी? जिस तरह के बहुत ज़्यादा होता है कि भाई वो टिपिकल स्टीरियोटाइप किस्म के आपकी एज ब्रैकेट की लड़कियों को एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं, सो ये गिला आपको भी है? था। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा लकी उस तरह से हो गई कि कुछ डिफरेंट चीज़ें आने लग गई। ओके, इवन मैं फॉर सम रीज़न आजकल काफ़ी सारे सिटकॉम्स की मुझे वो आ रही थी ऑफ़र, और मैं सिटकॉम्स में आपका हर कैरेक्टर का अजीब नटखट डिफरेंट किस्म का ही होता है। तो मेरी अभी आजकल ये शिकायत थोड़ी कम हुई हुई है। लेकिन आपका कहना बजा है बिल्कुल कि हाँ, वो एक स्टीरियोटिपिकल है मेरी एज की लड़कियों का, वो एक टिपिकल वही अदाएं, वही ज़रा सा रोना, वही परेशान होना, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और मैं भी एक टाइम पे ना थोड़ी सी तंग आ गई थी, और मैं सोच रही थी, मतलब मैं तो मतलब ड्रामे से भरपूर अंदर भरा हुआ है मेरे कूट कूट के, मैं ये एक ही वाला इमोशन दे दे के और क्या करूँ। बट ये कि नहीं, विद टाइम आई थिंक आई वाज लकी, थोड़ा सा वो आया कुछ काम इस तरह का जो मुझे करके डाइवर्स किस्म का काम आया। अभी भी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा बॉडी शेमिंग के बारे में, उसमें मैं ज़रा कपड़े शपड़े पहन के मोटी छोटी होके। अच्छा, हाँ, तो वो बॉडी शेमिंग के ऊपर तो है। कपड़े पहने के वैसे ही कोई निहारियां शारियां खाना शुरू कर देती? मैंने बात तो की थी, उन्होंने कहा नहीं, वो जो अगली आपकी डेट है उसमें आपको वापस पतला होना पड़ेगा। फिर मैंने जो सोचा जिम में कितना भागना पड़ेगा, मैंने कान पकड़, मैं कहा नहीं, वही कपड़े पहना दिया मोटे मोटे मुझे। तो उसके अंदर मेरा बॉडी सूट बना हुआ है। अच्छा, तो वो बॉडी शेमिंग के ऊपर था कि किस तरह अगर जो हमारे मास्टर में मोटे लोग होते हैं उनको किस तरह जॉब्स पे मसले होते हैं, रिश्तों में मसले होते इवन हैं, घरों में मसले होते बहन हैं, भाई जो है वो बिल्कुल cousins, तासुब करते हैं छोटी छोटी बातों पे। वो था, एक था जिसमें मैंने वो बिजार वर्ल्ड, जो उल्टा पुल्टा वर्ल्ड नहीं होता वो, कि जहाँ पर हम आजकल जिस तरह गोरे होने की बात करते हैं ना, वो एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया है जहाँ पर काले कलूटे लोग खूबसूरत होते हैं, उनमें मैं गोरी। ओके, तो वो डिस्क्रिमिनेशन उल्टी कर दी हमने। जबरदस्त, तो एक वो, तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें आई, मुझे मज़ा आया करने का, और मैं कर रही हूँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस आपने जो दोनों इश्यूज बताए, और हमारी सोसाइटी के बहुत ही सीरियस सेंसिटिव इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज हैं कि आपके रंग, आपकी रंगत, आपके कम्प्लेक्शन की बुनियाद पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या आपकी जिस्मानी हैत की बुनियाद पर, चाहे आप बहुत पतले हैं, बिल्कुल, पतलों सूखों को भी किसी को नहीं छोड़ते, किसी हाल में खुश नहीं है दुनिया। नहीं रहते। तो लेकिन इन मौज़ूआत पे अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो जनरल बात है कि हम वही सास बहू, मैं कभी कभी समझता हूँ ऐसा नहीं भी है, बहुत सा डिफरेंट काम हो रहा है। हाँ। हम शायद देखते नहीं है, हमारे भी एक इमेज स्टीरियोटिपिकल बन गया है कि पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ सास बहू के होंगे, ऐसा नहीं है। और फिर वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही करते हैं लोग।
आहिस्ता आहिस्ता मैं अगेन वही कहती हूँ, वही लकी बच्चा हूँ जिसको ये मौका मिल गया कि मैंने इस तरह के दोनों सब्जेक्ट्स पे काम किया। मुझे खुशी होती है कि आई डिड समथिंग, क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं वही हर प्रोडक्ट, हर कंपनी का जैसे एक CSR होता है ना, ऐसे एक्टर का बिल्कुल ऐसे हमारी एक पर्सनल, एक एक्टर को भी लगता है कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो सिर्फ, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट जो है ना सिर्फ एक कला नहीं है, वो एक स्पिरिट, एक पर्सनालिटी है। और जो आर्टिस्ट होता है वो जनरली ना बहुत खुद भी सेंसिटिव होता है और दुनिया की सेंसिटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है, उसके लिए काम भी करना चाहता है। ज़्यादातर जिस तरह मैंने लोगों को देखा वो यही है। तो जब मुझे इस तरह करने का मौका मिला तो वो एक खुशी होती है कि चलो माय वर्क इज़ एक्चुअली, इसमें कोई फ़ायदा भी है। अच्छा, वैसे तो कोविड ने तुम्हें डे टू डे पे ले आया है ना, कि बस प्रेजेंट मोमेंट में और फ्यूचर में नहीं जाना, लेकिन फिर भी वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आगे क्या करना चाहती हो 10 साल बाद, 15 साल बाद? कोई मैं चाहती तो हूँ कि लोग कहें कि यार एक्ट्रेस जो है ना वो दानिया है। मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती, मैं ये खूबसूरती में नेक्स्ट लेवल नहीं होना चाहती, लेकिन हाँ मैं एक्टिंग वाकई बहुत शौक से करती हूँ। बहुत लोग कभी कभी समझते हैं स्क्रिप्ट्स ले रही है पता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब सेट पे जाती हूँ कहते हैं हाँ ये तो वाकई स्क्रिप्ट भी पढ़ के आई है, इसको सब पता है पूरा सारा आगे पीछे का। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आई टेक इट एज माई, मतलब ये मेरी बस शौक़ है और उसको मैं शौक़ को बहुत मेहनत से इस पर हर वक्त काम करती रहती हूँ। तो हाँ मुझे ये शौक़ है कि लोग कहें कि हाँ वो दानिया जो है ना एक्टर अच्छी है। अच्छा, तो ये वाला जो टाइटल है ना, हाँ ब्यूटी वाला किसी वो भी मिल जाए तो बुरा नहीं। नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली ब्रेड एंड काम बटर करने का शौक है? शौक मुझे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी स्क्रीन पे आने के लिए ना आपको इतना परफेक्ट होना पड़ता है, तो उसके लिए हाँ मुझे अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं ज़रा टिक्के शिक्के लगवा लूँ। अच्छा, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग अभी रहती है, ज़रूरी है। हाँ बड़ी स्क्रीन पे पता लगेगा, अभी तो ये छोटे छोटे पे पता नहीं चलता। अच्छा, कभी डिप्रेस होती हो, रोती हो? मतलब अभी आज की मुलाकात में तो लग रहा है कि मतलब नहीं, आई थिंक इंसान डिप्रेस ज़रूर होता है, वो इंसान ही ना हुआ जिसको फीलिंग ना हो। ठीक है, अब वही तो मैं आपको बता रही हूँ, कोविड भी हुआ पहले 2 हफ्ते तो मुझे लगा जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, बहुत मुश्किल है। रोना नहीं आता था, ये फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं रो लेना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल थी, मुझे आता ही नहीं था। फिर मैंने कोशिश की एक दफ़ा जाके हैं उसमें भी हंसी निकल गई मेरे साथ। फिर मैं एक आधी दफ़ा जब रोई तो मुझे इतना बुरा लगा, हाय मैंने इतना रोया था, टाइम वेस्ट किया, शक्ल भी ख़राब की, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, आंसुओं से जलने लगती है। मैंने कहा ये सब मैंने क्या कर लिया, तो मुझे आदत नहीं, मैं कहा नहीं मैं आदत नहीं डालूंगी। फिर मैंने वही सोचा हाँ शायद कुछ लोगों के लिए काम करता है रोना, मेरे लिए नहीं करता। मैं उस चीज़ को रद्दे परे करके और मैं बस हमेशा जितना भी बुरा दिन गुजरे ना, मैं अल्लाह मियाँ से फिर यही कहती हूँ, अल्लाह मियाँ आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैंने इतना मुश्किल दिन भी गुजार लिया, थैंक यू। और ये मैं आपको बताऊं, हमारा जो दीन है इस्लाम, वो भी कि शुक्र जो है ना, तशक्कुर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली जो फीलिंग है, ये सिर्फ मुंह से कहना नहीं, एक्चुअली दिल से उस रब का शुक्र अदा करना, और वो छोटी चीज़ के शुक्र से ज़्यादा खुश होता है कि अरे इसको तो ये भी नज़र आ गया, बिल्कुल, क्योंकि उसने तो हमें बड़ी छोटी बहुत सारी चीज़ें दी हुई ना। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, आई विल हाईली इनकरेज यू दानिया कि इस आदत को ना जाने ना देना, ये बहुत बड़ी बड़ी गुत्थियाँ सुलझा देती है ज़िंदगी। बिल्कुल, और मैं तो लोगों से बार बार डिस्कस करती हूँ, और अभी भी मैं इसीलिए डिस्कस किया स्पेशली कि लोगों तक पहुँचे, किसी शायद एक को थोड़ी बहुत भी समझ आ जाए ना, गुड फॉर मी एंड गुड फॉर देम। एग्जैक्टली भाई, जीती रहो, बड़ा मज़ा आया तुमसे मिलके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ योर वर्क, और अब मैं तुम्हें फॉलो भी करूँगा, है ना? yes. और आज मुझे ये भी पता चला है, वो हम ऑनर नहीं बताते, आपको वैसे बताते हैं, आज मुझे ये भी पता चला कि हमारी दूर पार से हमारी रिश्तेदारी भी। बिल्कुल। तो वो इसने मुझे बताया, मैं आपकी रिश्तेदार हूँ, फिर इसने मुझे रिश्ता बताया, तो अब तो आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन द इंडस्ट्री, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आज इट्स लिटरली मेरे लिए एक मतलब ये वो वाला दिन है जिसमें कहते हैं ना, दिस विल बी मार्क्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
इट वाज लवली, योर एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और अगेन ये पीटीवी का है तो ये सब देखेंगे कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जीती रहो, हंसती रहो इसी तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान की एक रिलैक्स्ड सी कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस की। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।